तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 27 फरवरी को होने वाला विज्ञान विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर पूरा का पूरा 27 फरवरी को होने वाला विज्ञान विषय का पूरा पेपर देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों देखो, लगातार आपको मैं जिस प्रकार से सेट पेपर उपलब्ध करवा रहा हूँ ना, पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से बनकर आ रहा है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से मैंने आपको गणित विषय के लिए जो सेट पेपर दिए थे, 4 सेट थे, चारों में से प्यारे विद्यार्थियों देखो 100% आपका गणित विषय का पेपर फंसा है। उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो, अब मैं आपको विज्ञान विषय के लिए भी 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। इन 4 सेट पेपर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि देखो इसमें से पूरा का पूरा 100% पेपर बनकर आएगा आपका, ठीक है ना। आप सब लोगों को पता है कि गणित विषय के लिए 4 सेट पेपर मेरे द्वारा दिए गए थे ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से बनकर आया है। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों देखो सेट पेपर डाले, आप लोग अपने पेपर को हाथ में ले लो और उनको देख लो वीडियो को, पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों उसी में से आपका फंसा है। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, उसी प्रकार से मैं अब आपको विज्ञान विषय की तैयारी करवाने वाला हूँ। विज्ञान विषय की तैयारी के लिए भी प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा, ठीक है। चारों सेट पेपर को अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका 27 फरवरी का पेपर इसी में से बनकर आएगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग प्रत्येक वीडियो को अच्छे प्रकार से देखकर जरूर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने विज्ञान विषय के पेपर में भी प्यारे विद्यार्थियों टॉपर बन सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 27 फरवरी का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में यहीं से बनकर आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा आपका परीक्षाओं में। आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको, ठीक है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का विज्ञान विषय का पेपर है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे। मैक्सिमम प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छे से समझ लेना, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका ये विज्ञान विषय का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो 8 पेज का पेपर होगा, 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 अंकों का पूरा पेपर होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर मैं आज आपको सेट ए कवर करवाऊंगा। सेट ए को पूरा का पूरा देख कर जाना आप लोग, ठीक है। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को एक एक करके। प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख के जाना। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पूछा है सही विकल्प लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर तो आपको अच्छे से याद होगा, अभिकारक कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये बताना कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको याद रखना है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ से आप लोग याद रखना, विस्थापन अभिक्रिया होगी ये, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। कट गया शायद इसका उत्तर। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको पता करना कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जैसे कि आपको मैं बताऊंगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 7 नंबर का, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। 12 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। क्या उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों इसका,
तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से प्यारे विद्यार्थियों इसका नियमन होता है। ठीक है, आप लोग याद रखना पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन पूछा है कार्बन की सबसे भारी कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों कार्बन के सबसे भारी कक्षों में प्यारे विद्यार्थियों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, एसिटिक अम्ल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए की परत चढ़ाई जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए काय की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, ये सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या कहते हैं, इसको प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। क्या लिखोगे यहाँ पर, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सक्रियता, और उसके बाद में आगे लिख लोगे श्रेणी। प्यारे विद्यार्थियों इसको कहा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा बेकिंग सोडा। क्या लिखोगे यहाँ पर, बेकिंग, और उसके बाद में आगे लिख दोगे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सोडा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मीथेन। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा मीथेन, आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, टोटली प्यारे विद्यार्थियों 100% ऐसा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पकड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको सत्य असत्य बता देता हूँ। पुरुषों में एक्स लिंग गुण सूत्र होते हैं, असत्य होगा क्योंकि देखो ये पुरुषों में नहीं स्त्रियों में होता है। पुरुषों में तो XY होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नाम का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, फूल पुष्प का नर जननांग पुंकेसर है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा इसको। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, जो एक गुण पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है ना, इसको प्यारे विद्यार्थियों आपको सत्य कर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो देखो पर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये आपका जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं, तो देखो वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। इसको असत्य कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन कहलाता है। देखो पर विद्यार्थियों अपवर्तन किसे कहते हैं, देखो ये परावर्तन कहलाता है, अपवर्तन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं जोड़ी का मिलान करवा देता हूँ। ठीक है, जोड़ी में प्यारे विद्यार्थियों देखो पहली जोड़ी पूछी 80 डेसिबल। 80 डेसिबल की प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी मिल जाएगी। ध्वनि प्रदूषण कहाँ पर लिखा, ध्वनि प्रदूषण देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 180 की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी आपकी 2 नेत्रों का क्षैतिज दृष्टिकोण। कहाँ पर लिखा है, देख सकते हो ये लिखा है 2 नेत्रों का क्षैतिज दृष्टिकोण। अजय घटक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिलेगी, वायु मृदा जल से। ठीक है, तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लोगे। 25 सेंटीमीटर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिल जाएगी, नेत्र की सुस्पष्टतम अल्पतम दूरी। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आपको देखो किससे करोगे, तो देखो यहाँ पर देखो 25 सेंटीमीटर की जोड़ी आपकी इधर हो जाएगी। देखो मैं आपको बताऊं तो देखो इससे आपकी जोड़ी मिल जाएगी ये वाली। ठीक है, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से कर लें। इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको इससे कर लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा आपके पेपर में परपोषी। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना परपोषी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर की जोड़ी के मिलान आपको परपोषी किससे कर देना है, यहाँ से देख लीजिएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का जो मैंने आपको बताया, परपोषी की जोड़ी के मिलान आपका हो जाएगा
निकट अवतल लेन से। देखो प्यारे विद्यार्थियों, परपोषी की जोड़ी है ना, परपोषी की जोड़ी आपकी मिलेगी मानव से। कहाँ पर लिखा मानव प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो परपोषी की जोड़ी मानव से मिलान कर लेना। और उसके अलावा देखो निकट दृष्टि दोष की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना किससे, अवतल दोष से, अवतल लेन से। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को पूरा कर लो। अब चलो मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण जो होता है ना, बड़ी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, याद रखिएगा, बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा वाट है। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ से आपको रासायनिक धारा आपको याद रखना, कौन सी धारा होगी, रासायनिक धारा आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, मोटर की बैटरी से कौन सी धारा बहती है, रासायनिक धारा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत शक्ति का मात्रक आपका होगा वाट। क्या लिखोगे, वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए। यकृत से निकलने वाले रस का नाम प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, पित्त रस। क्या लिखोगे, पित्त रस प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में संवेदन का माध्यम लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य के शरीर में संवेदन का माध्यम क्या होगा, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका रक्त आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम लिखिए। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा चुंबकीय सुई। क्या लिखोगे, चुंबकीय सुई प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ये ऐसे आप लोग देख लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग देख ले अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रबल अम्ल के दो उदाहरण आपको देने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबल अम्ल के दो उदाहरण कौन कौन से होंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन तो अपन ने प्यारे विद्यार्थियों देख लिए। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रबल अम्ल के दो उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखे हैं। ठीक है ना, प्रबल अम्ल के दो उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो और इसको पूरा का पूरा नोट कर लेना। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उसके अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, प्रबल छाल के दो उदाहरण। प्रबल छाल के प्यारे विद्यार्थियों देखो दो उदाहरण मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, कारण बताइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, 7वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। 7वें के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 जो पूछा आपके पेपर में, हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित इस प्रकार से आपको परिभाषित करना है, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ तक का पूरा नोट कर लोगे। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संरचना सूत्र आपको लिखना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में संरचना सूत्र आपको इस प्रकार से लिखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, हमें हरे पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर में, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, देखो 11वां क्वेश्चन जो पूछा ना, प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। प्रभावी लक्षण को प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको परिभाषित करना है। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं 13वें नंबर का, वायु में प्रकाश की चाल लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वायु में प्रकाश की चाल आपको इस प्रकार से बता देनी है। डायोप्टर को प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से परिभाषित करना है। मानव नेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम आपको बताने। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, जैसे कि आपको मैंने बताया। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, अब आगे आपके पेपर में यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 14वां 15वां। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, ये लिखा है 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दे रखा है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको समझ लीजिएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है ना, ये आपको मैंने बता दिया।
दो चालक प्रतिरोध, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। 16वें क्वेश्चन के 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो धातु अधातु वाले को यहाँ से देख लो आप लोग। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों ये देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको भी देख लें, अब पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। अब इसके बाद में चलो अपन प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 17वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 17वें के बाद में देखो 18वां क्वेश्चन ये लिखा है। 19वां 20वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखे हैं। ठीक है, आप लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा समझ लेना। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया। ठीक है, 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने आपको बता दिया, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैंने बताया। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। जल्दी से आप लोग इसको याद कर लो, तैयार कर लो, क्योंकि देखो बिल्कुल इसी प्रकार की मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। और अगर आपने चारों सेट पेपर को अच्छी प्रकार से तैयार कर लिया ना, तो 100% प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बनोगे, टॉपर। ठीक है, तो पूरा पेपर अच्छे से पढ़ के जाना, याद करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। पूरा का पूरा एकदम प्यारे बच्चों देखो रियल वाला क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बता दिया गया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।